हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम बजट में स्वागत है। हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं दोस्तों। इससे पहले आपने कई सारे वीडियोज़ एवरेज के देखे और उम्मीद है आपने उसको देखा होगा। नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखिए, क्योंकि सभी कॉन्सेप्ट एक दूसरे से मैच करते हुए आगे जा रहे हैं दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ, आपको एक नए क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। चलिए दोस्तों, आइए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इस चैप्टर का, इस वीडियोस का जी। यहाँ पे क्वेश्चन आया हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, आपको आ रहा होगा क्वेश्चन ऊपर में, जिसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति 8 महीने में उतना खर्चा करता है जितना 6 महीने में कमाता है। ध्यान देंगे दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन दिया गया है कि कोई व्यक्ति 8 महीने में उतना खर्चा करता है जितना 6 महीना में कमाता है, और साल के अंत में उसके पास 6,000 रुपया की बचत हो जाती है। तो हमें बताना है कि बताइए वो आदमी मासिक यानी मंथली कितना इनकम करता है। सिंपल है। मैं लिखता हूँ व्यय, खर्चा लिखता हूँ, खर्चा और आय। देखिए सिंपल है। हमें कहा गया है कि 6 महीना में जो आप कमाते हैं वो 8 महीना में आप खर्चा कर देते हैं, और फिर भी आपको साल में 6,000 रुपया बचता है। तो बताइए आप मंथली कितना कमा रहे हैं। सिंपल है। अगर मैं आय व्यय 6 माह में जो कमाता हूँ वो खर्चा करता हूँ 8 माह में, पक्का है ना। 6 माह में जो मैं कमाता हूँ वो 8 महीना में ख़त्म। तो सोचिए मैं 1 साल में पहले कितना कमाता हूँ। ध्यान देंगे दोस्तों, 6 माह में मैं जो कमाता हूँ वो 8 महीना में ख़त्म हो जाता है। तो 12 महीने का 1 साल होता है, तो 12 महीने में जो कमाऊँगा तो 2 से गुना किया हूँ ना, 2 से गुना, यानी जो 12 महीने में मैं कमाऊँगा वो 16 महीना में खर्चा हो जाएगा। पक्का है। यहाँ तक किसी को डाउट है दोस्तों? हमसे कहा गया है कि आप 8 महीना में जो कमा रहे हैं, आप जो 6 महीने में कमा रहे हैं वो 8 महीना में आप खर्च कर दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, तो 6 गुने 2 तो 8 गुने 2, यानी मैं 12 महीने में जो कमाऊंगा, यानी मैं 1 साल में जो कमाऊंगा वो 16 साल में, जो मैं 1 साल में कमाऊंगा वो 16 महीने में, 1 साल यानी 12 महीने, तो 12 महीने में जो कमाऊंगा वो 16 महीने में मेरा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। पक्का है। तो 1 साल मैंने कमा लिया, तो 1 साल में 12 महीने में मैंने जो खर्चा किया, तो मेरे पास अभी 4 महीने आगे तक मैं खर्च कर सकता हूँ। यही तो 4 महीने की इनकम दे रखी है। तो 4 माह की जो इनकम है बराबर क्या दे रखा है, बोलिए। इसको समझिए, कुछ है नहीं। देखिए 6 माह में जो मैं कमाता हूँ वो 8 महीने में खर्चा करता हूँ, तो 6 गुने 2 यानी 12 महीने में जो कमाऊँगा वो 16 महीने में खर्चा करूँगा। तो 12 महीने कमा लिया और खर्चा 12 महीने में कमा लिया तो 16 महीना में खर्चा होगा। तो 12 महीने कमा लिया तो 12 महीना का देखेंगे तो मेरे पास 4 महीना अभी मेरे पास आराम से बैठ के खा सकते हैं। तो वही 4 महीना का इनकम तो दे रखा है 6,000। तो 4 महीने का इनकम है 6,000, तो 1 साल का 4 × 12 महीना का मतलब कितना, 1 साल। तो 1 साल का इनकम कितना, 18,000 रुपया। 4 महीना का 6,000, तो 4 गुने 3 यानी 12 महीना, यानी 1 साल का इनकम कितना, 18,000 रुपया। अब 18,000 रुपये तक कमा के खर्चा कमा लेते हैं, लेकिन बचत भी तो है, बताया है ना, ये तो बचत भी है। उसके बाद भी तो 6,000 बचत करते हैं, यानी हमारा कितना आ जाएगा, तो 18,000 प्लस 6,000 कितना हज़ार बताइए, तो 24,000। तो 1 साल में कितना इनकम है, मैं लिख देता हूँ वार्षिक आय। वार्षिक आय क्या दे रखा है, 2400। तो मासिक आय पूछेगा तो क्या लिखेंगे बताइए, मासिक आय कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 24,000 और बटा में 12 महीना का है तो 12 महीना का, यानी पर महीना में 2,000 रुपये कमाता हूँ। क्लियर हुआ।
6 महीना में जो कमाते हैं वो 8 महीना में खर्चा करते हैं, यानी 12 महीना में, यानी 1 साल में कमाएंगे वो 16 महीना में, यानी 4 महीना आपके पास टाइम है। तो 4 महीना का इनकम बराबर 6,000 दे रखा है, तो 4 × 12 यानी 1 साल का 18,000। 18,000 तो है, मगर 6,000 तभी बचा भी तो रहे, ये तो खर्चा में जा रहा है, यानी टोटल कितना 24,000। तो साल भर का 24,000, तो 1 महीना का यानी 12 से भाग देंगे, 1 महीना कितना हो जाएगा 2,000 रुपये पर मंथ कमाता है वो। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन में तब चलते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ईजी है दोस्तों, ध्यान देंगे। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान देंगे, कोई शो चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ दर्शक जा रहे हैं तो उनका टिकट लग रहा है। तो पहले दिन टिकट का रेट है 15 रुपया, दूसरे दिन रेट है 7.5 रुपया, और तीसरे दिन है 2.5 रुपया रेट है। स्टार्टिंग में होता है शो तो उसका ज़्यादा प्राइस होता है, बाद में होता है उसका कम, उसके बाद कुछ और कम होता है। तो फर्स्ट शो का है, तो पहले दिन का प्राइस है 15 रुपया, दूसरे दिन का प्राइस है 7.5 रुपया, और तीसरे दिन का है 2.5 रुपया है। और जाने वाले लोग कितने हैं, तो 2:5:12 के 2:5:13 के रेशियो में लोग वहाँ पे जाते हैं और दर्शक है वो देखते हैं। तो हमें बताना है कि बताइए पर व्यक्ति औसत कितना इनकम किया गया है, कितनी वसूली हुई है। देखिए दोस्तों, सिंपल है, फर्स्ट डे है, सेकेंड डे और थर्ड डे। तो फर्स्ट डे का प्राइस है 15 रुपया पर प्राइस है, पर टिकट 15 रुपया है, पक्का है। दूसरे दिन का प्राइस है 7.5 रुपया, और तीसरे दिन का प्राइस है 2.5 रुपया। और इस दिन जाने वाले लोगों की संख्या है 2, इस दिन जाने वाले लोगों की संख्या है 5 के रेशियो में, और इस दिन जाने वाले लोगों की संख्या है 13 के रेशियो में है, पक्का है। 15 रुपया पहले दिन का टिकट है, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का। पहले दिन जाने वाले लोगों की संख्या रेशियो में, दूसरे दिन और तीसरे दिन। अब बताइए, अगर मान लीजिए 2 ही लोग गया है और 15 रुपये पर टिकट है, यानी कितना रुपया लिया होगा 30, 7.5 रुपया टिकट है, और 5 लोग गए हैं, कर लीजिए 0 5 0 5 25 7 5 35 2 37, 37.5 रुपया। तीसरे दिन करिए तो इसको 2.5, सिंपल है, इसको कर लीजिए 13 दूना 26, और 13 का हाफ कर दीजिए तो 26 और 6 32, 32.5 रुपया। जो जी सबको, तो 30 ले लीजिए, 30 60 30 90 97 98 99 100 रुपया। 100 रुपया का इनकम हुआ है 3 दिन में। ठीक है दोस्तों, रेशियो में 100 रुपया का इनकम हुआ है। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि औसत वसूली बताइए पर व्यक्ति। तो औसत वसूली हो जाएगा, कितना रुपया हुआ है जी 100 रुपया। और पर्सन कितने हैं, तो 2, 5 और 13 के रेशियो में, तो 13 5 18 और 2 कितना हो जाएगा 20। पर पर्सन 5 रुपया लगभग पड़ गया है। पहले दिन टिकट 15 रुपया, दूसरे दिन 7.5, तीसरे दिन 2.5 रुपया। जाने वाले लोग संख्या 2, 5 और 13, तो टोटल इनकम 30, टोटल इनकम 37.5, टोटल इनकम 32.5, सबको जोड़े तो 100 रुपया का इनकम हुआ है 3 दिन में। कितने लोगों से, तो 20 लोगों से। 13 5 18 और 2 20 रेशियो में है 20 से, यानी पर पर्सन 5 रुपया का इनकम हुआ है एवरेज। ठीक है, चलते आगे। चलो दोस्तों, सिंपल था। इस प्रकार से ये सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। दोस्तों चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि 8 व्यक्तियों का एक ग्रुप है जो शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। 8 व्यक्ति उनके ग्रुप में है जो शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, और जो सबसे बेस्ट जिसको चुना जाता है उसको 85 नंबर दिया जाता है। क्वेश्चन आ रहा होगा ऊपर में। देखिए 8 लोग का ग्रुप है शूटिंग
प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं और जो सबसे टॉप आता है उसको मिलता है 85 नंबर। अब कहा गया है कि अगर उसको 85 नंबर ना मिलके अगर 92 नंबर मिल जाता तो उस ग्रुप का जो एवरेज स्कोर है वो 84 रन हो जाता। सिंपल है। देखिए 84 रन हो जाता कितने लोगों का? 8 लोगों का। 4 अठे 32, 8 अठे 64, 3 कितना 67, 8 चौक 32, 2 हाथ में 3, 8 हाँ 64, ठीक है। देखिए तो 8 ग्रुप है, 8 लोगों का ग्रुप है, ठीक है दोस्तों, 8 लोगों का ग्रुप है और उनका औसत स्कोर कहा है कि 84 हो जाता, तो टोटल कितना हो जाता? 672। कहा है कि जो सबसे ज़्यादा नंबर लेके आया है उसका नंबर था 85, लेकिन अगर 92 अगर उसको दे देते हैं तो औसत ग्रुप का जो औसत होता वो 84 हो जाता। तो मान लीजिए कि दे दिया तो 84 औसत स्कोर है 8 लोगों का, यानी टोटल कितना हो गया? 672 अंक आए हैं, लेकिन आया तो 85 ही था। तो कितना ज़्यादा हमको बताना पड़ रहा है? था 85 और नोट कर रहा है 92, यानी 7 ज़्यादा बोल रहा है ना, 7 ही तो माइनस करना पड़ेगा। 12 में 7 कितना? 5, 6 और 6, यही तो एग्जैक्ट रहा होगा। तो तो ये दल द्वारा प्राप्त अंक है, दल द्वारा प्राप्त अंक 665। क्लियर है? देखिए दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। हमें क्या कहा गया था? 8 लोगों का ग्रुप जाता है किसी शूटिंग प्रतियोगिता में और उनका कोई स्कोर बनता है, ठीक है, लेकिन अगर जो टॉप करता है उसका स्कोर हमें दे रखा है कि उसको 85 नंबर दे दिया गया है, लेकिन अगर 92 दे देते हैं ना तो सारे ग्रुप का जो एवरेज स्कोर है वो हो जाता 84। तो मान लिया कि उसको 92 दे दिया तो 84 हो जाएगा, तो 84 गुने 8 कितना? 672 रहेगा। लेकिन 92 नहीं ना दिया तो 85 था, यानी 7 को हम ज़्यादा काउंट कर लिए हैं। 85 दिया और 92 काउंट किया, यानी 7 को कम कर दीजिए, यानी एक्चुअल में इतना नंबर ग्रुप को दिया गया होगा। क्लियर है? चलते आगे। ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ है नहीं, क्वेश्चन ऑलरेडी आपको आ रहा है। चलिए दोस्तों चलते हैं 4 नंबर में, ठीक है, और ये आपका इस समय लास्ट क्वेश्चन भी होगा। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा, जो टॉपिक वाइज है, जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं मैं उसी क्वेश्चन को करा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को। चौथा नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक परीक्षा होता है जिसमें जॉन बैठता है और जॉन को अंग्रेजी, गणित, हिंदी और ड्राइंग में जो एवरेज मिला है का औसत अंक है 50। किस किस में बताइए तो? अंग्रेजी में प्लस गणित प्लस हिंदी प्लस ड्राइंग में का औसत अंक 50 है। देखिए अंग्रेजी में, गणित में, हिंदी में और ड्राइंग का औसत अंक दे रखा है 50। तो अंग्रेजी, गणित, हिंदी और ड्राइंग का कुल अंक 50 गुने कितना? 4, कितना हो जाएगा बताइए? 200। अब फिर हमसे कहा गया है गणित प्लस विज्ञान, सामाजिक विज्ञान प्लस क्राफ्ट का औसत अंक। इसका औसत अंक हमें दे रखा है 70। तो गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और क्राफ्ट का कुल अंक 70 गुने 4 कितना हो जाएगा बताइए? 280। देख लीजिए 4 सब्जेक्ट का औसत अंक 50 था, तो टोटल अंक कितना होगा? 50 चौके 100, 50 चौके 200। 4 सब्जेक्ट फिर से है तो औसत अंक 70 है, तो टोटल अंक कितना हो जाएगा? 70 गुने 4, 280। लेकिन देख रहे हैं गणित 2 बार नहीं आ रहा है,
गणित दो दो बार नहीं आ रहा है, दो दो बार गणित आ रहा है ना, टोटल अंक कीजिए। लेकिन कहा है कि हाँ, हमको दिया है एक लाइन कि सभी 7 सब्जेक्ट का जो औसत स्कोर है वो तो 58 है। 7 विषयों का औसत अंक वो दे रखा है 58। तो 7 विषयों का कुल अंक 58 गुने 7 हो जाएगा। 8 सते 56, हाथ में 5, 7 पचे 35 और 5 कितना हो जाएगा 40। और जबकि यहाँ टोटल कितना हो रहा है बताइए, यहाँ पर टोटल कितना बन रहा है बताइए, तो 480 बन रहा है। ध्यान देंगे, 4 सब्जेक्ट है 200, 4 सब्जेक्ट है 280, लेकिन गणित तो रिपीट हुआ है ना जी, तो दोनों का अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 8 सब्जेक्ट हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 4 4 8, लेकिन गणित तो 2 बार हम लोग काउंट कर लिए हैं, तो 8 सब्जेक्ट का हो गया 480 और 7 सब्जेक्ट का हो गया 406। तो हमको बोला है कि बताइए गणित का कितना, तो गणित 2 बार काउंट हो गया है ना जी, तो 480 में से 406 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 480 में से 406 घटा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा बताइए, तो 74 नंबर मिला है गणित में। क्लियर हो रहा है? इसका मतलब है कि 74 नंबर गणित में मिला है। सिंपल है जी, 4 सब्जेक्ट का औसत अंक 50 है, तो चारों में तो 200, 4 सब्जेक्ट का औसत अंक 70 है, तो चारों में मिला के कितना 280, टोटल किया तो 480, लेकिन गणित तो 2 बार आ गया। और 100 सब्जेक्ट यानी 7 सब्जेक्ट का दिया हुआ है, औसत स्कोर 58 है, तो टोटल स्कोर तो 58 गुने 7 यानी 406 है। तो 406 है 7 सब्जेक्ट का, 8 सब्जेक्ट का 480 है। 8 क्यों हुआ, क्योंकि 2 बार गणित हम लोग काउंट कर लिए हैं, वही घटाए हैं, यानी 74 नंबर हमें गणित में आया होगा। हमसे पूछा गया है कि गणित में प्राप्तांक कितने थे, तो हमारा गणित का अंक हो जाएगा 74। दोस्तों मात्र 4 क्वेश्चन कराए गए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते इस टाइप में, और आप इसको समझिए कहना मैं क्या चाहता हूँ, और इस तरह के क्वेश्चन को आप बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।